पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए सांसें रोक देने वाले मुकाबले के बाद मैदान के बीचों बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने दोस्ती और खेल भावना के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैच खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस के मुख्य गेंदबाज मोहम्मद सिराज और पंजाब किंग्स के कप्तान शुभमन गिल के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। बात इतनी बढ़ गई कि सिराज सरेआम गिल से भिड़ गए और उनके चेहरे पर वह गुस्सा साफ नजर आ रहा था जो किसी बड़े हादसे का संकेत दे रहा था। आखिर क्या वजह थी कि टीम इंडिया के यह दो सगे दोस्त मैदान पर एक दूसरे के दुश्मन बन गए? क्या सिराज ने गिल को कोई गाली दी या फिर बात कुछ और थी? मैच के बाद सिराज ने जो चौंकाने वाला बयान दिया है उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सिराज और गिल की उस मिड पिच लड़ाई का पूरा सच और सुनाएंगे सिराज का वह बयान जो आपकी सोच बदल देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी और शुभमन गिल की कप्तानी के फैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इस लड़ाई में गलती किसकी थी। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में जो खुलासा होगा वह आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा क्रिकेट अपडेट। दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस सीजन का सबसे बड़ा और ब्लॉकबस्टर मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया जिसने क्रिकेट के दीवानों की धड़कनें आखिरी गेंद तक बढ़ा दी थी। इस हाई वोल्टेज मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई जब पंजाब किंग्स ने हारी हुई बाजी को पलटते हुए अंतिम पलों में गुजरात के मुंह से 3 विकेट से शानदार जीत छीन ली। अगर मैच की रूपरेखा पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 162 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य टांगा था। गुजरात की इस पारी में खुद कप्तान शुभमन गिल ने सामने से लीड किया और मात्र 27 गेंदों में 39 रनों की एक शानदार कप्तानी पारी खेली जिससे लगा कि गुजरात आज मजबूत स्थिति में है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पंजाब किंग्स की ओर से युवा सनसनी कूपर कनोली ने आज वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोनोली ने मैदान के चारों ओर चौकों की बरसात करते हुए मात्र 44 गेंदों में 72 रनों का अविश्वसनीय और नाबाद पारी खेलकर गुजरात के जबड़े से निश्चित दिख रही जीत को झपट लिया। लेकिन दोस्तों, सच कहूं ना तो आज पूरी दुनिया में मैच के नतीजों या कनोली के उस तूफानी पारी से कहीं ज्यादा चर्चा उस भयानक गर्मा गर्मी की हो रही है जो मैदान के बीचों बीच टीम इंडिया के दो सबसे खास दोस्तों के यानी मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल के बीच देखने को मिली। मैच के दौरान ही मोहम्मद सिराज अपनी उस पुरानी लय में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे जिसके लिए वह जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कोटे के 2 ओवरों में 15 रन लुटा दिए और उन्हें एक भी सफलता हाथ नहीं लगी। सिराज के चेहरे पर अपनी गेंदबाजी को लेकर झुंझलाहट साफ देखी जा सकती थी, लेकिन असली तमाशा और असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी परंपरा के अनुसार आपस में हाथ मिला रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। सरेआम कैमरों के सामने मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल के बीच एक तीखी और गंभीर बहस शुरू हो गई। सिराज का पारा 7वें आसमान पर था और वे काफी गुस्से में लाल पीले होकर गिल की ओर उंगली दिखाकर लगातार कुछ कह रहे थे। दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल भी बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं थे और वे भी सिराज की बातों को डटकर जवाब दे रहे थे। मैदान पर मौजूद हजारों फैंस और टीवी पर देख रहे करोड़ों दर्शकों को एक पल के लिए ऐसा लगा कि सिराज ने गुस्से में आकर अपने ही कप्तान को कोई अश्लील अपशब्द या गाली दे दी है क्योंकि उनके हाव भाव बेहद आक्रामक थे। एम्पायरों और साथी खिलाड़ियों को बीच बचाव के लिए दौड़ना पड़ा ताकि मामला हाथ से बाहर ना निकल जाए। लेकिन दोस्तों, जब इस पूरी घटना की असलियत सामने आई तो पता चला कि हकीकत तो कुछ और ही थी और इस लड़ाई के पीछे की वजह कुछ ऐसी थी जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। मैच की समाप्ति के बाद जब पूरे क्रिकेट जगत में मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल की उस मिड पिच लड़ाई की चर्चा आग की तरह फैल रही थी तब मोहम्मद सिराज को आधिकारिक रूप से इस हाई वोल्टेज घटना पर अपनी सफाई देने के लिए बुलाया गया। उस वक्त सिराज के चेहरे पर न केवल मैच हारने का मलाल था बल्कि उनके शब्दों में एक ऐसी स्पष्टता और गहराई थी जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को पूरी तरह से चौंका दिया। सिराज ने अपनी भारी और गंभीर आवाज में मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देते हुए एक ऐसा सनसनीखेज बयान दिया जो अब हर जगह हेडलाइन बन चुका है। सिराज ने बड़े ही बेबाक अंदाज में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देखिए, मैदान के बीचों बीच आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर शायद बाहर बैठे लोगों और करोड़ों फैंस को यह लग रहा होगा कि हमारे बीच कोई
बहुत बड़ी व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है, या फिर गुस्से में आकर मैंने शुभमन गिल को कोई अभद्र गाली दे दी है। लेकिन मैं आज पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर देना चाहता हूं कि हम दोनों के बीच कभी भी गाली गलौज या अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संस्कार हमें इसकी इजाजत नहीं देते। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि उस वक्त मेरा पारा 7वें आसमान पर था और मैं सीधे मैदान पर ही गिल से भिड़ गया था। इसका कारण बहुत सीधा था। मुझे एक खिलाड़ी और गेंदबाज के तौर पर उनकी आज की कुछ रणनीतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। शुभमन गिल मेरे लिए छोटे भाई जैसा है और हमारे बीच का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। लेकिन आज मैदान पर एक कप्तान के तौर पर उन्होंने जिस तरह से फील्डिंग सेट की और जिस गलत समय पर गेंदबाजों का इस्तेमाल, बॉलिंग रोटेशन किया, उसने मुझे बुरी तरह निराश और हताश कर दिया था। मैंने उससे बस यही कहा कि शुभमन, भले ही हम आज जीत की दहलीज के करीब हो, लेकिन अगर कप्तानी का यही ढूलमूल रवैया रहा तो आने वाले बड़े नॉकआउट मैचों में हम बहुत बुरी तरह पिछड़ जाएंगे और ट्रॉफी हमसे दूर हो जाएगी। सिराज का प्रहार यही नहीं रुका। उन्होंने अपनी खराब गेंदबाजी का दोष मढ़ने के बजाय शुभमन गिल की कप्तानी के अनुभव पर और तीखा और विस्फोटक प्रहार करते हुए आगे विस्तार से अपनी बात रखी। मुझे आज इस बात का रत्ती भर भी दुख नहीं है कि हम पंजाब के खिलाफ यह मैच हार गए, क्योंकि हार जीत तो खेल का हिस्सा है। मुझे असली दुख और दर्द इस बात का है कि हम आज मैदान पर एक योद्धा की तरह लड़कर नहीं हारे। शुभमन गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें कप्तानी के मोर्चे पर अभी थोड़ा और परिपक्व मैच्योर होना पड़ेगा। एक तेज गेंदबाज के तौर पर जब मुझे अपने कप्तान से वह रणनीतिक सपोर्ट और सटीक फील्डिंग नहीं मिलती जिसकी मुझे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सख्त जरूरत है, तो एक खिलाड़ी के तौर पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। मैंने उसे बीच मैदान पर सबके सामने बस उसकी वही कप्तानी वाली गलतियां गिनाई थी जो मुझे खल रही थी। लोग इसे लड़ाई का नाम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई के प्रति वो जायज गुस्सा था जो उसे भटकते हुए नहीं देख सकता। मैं दिल से चाहता हूं कि शुभमन गिल आने वाले समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने, और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे आज यह कड़वी और सच्ची बातें सुननी ही पड़ेंगी। अगर मैं आज चुप रहता तो शायद वह अपनी इन गलतियों को कभी सुधार नहीं पाता। मोहम्मद सिराज के इस लंबे और बेहद ईमानदारी भरे बयान ने यह साफ कर दिया है कि उनके और गिल के बीच कुछ भी हुआ वह टीम की बेहतरी के लिए था। भले ही दुनिया इसे विवाद कह रही हो, लेकिन सिराज ने इसे एक क्लासेस ऑफ लीडरशिप करार देकर मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। सिराज का यह बयान सुनकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके बीच कोई गाली गलौज नहीं हुई, बल्कि यह क्रिकेट की रणनीतियों को लेकर एक वैचारिक मतभेद था। हालांकि जिस तरह से सिराज मैदान पर गिल के करीब जाकर उनसे बहस कर रहे थे, उसने माहौल को काफी तनावपूर्ण बना दिया था। तो दोस्तों, मोहम्मद सिराज द्वारा शुभमन गिल से बीच मैदान पर भिड़ने और उसके बाद दिए गए इस चौंकाने वाले बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिराज का इस तरह सरेआम कप्तान से बहस करना सही था, या फिर गिल को अभी अपनी कप्तानी पर और काम करने की जरूरत है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में सिराज वर्सेस गिल लिखकर जरूर साझा करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।